सच के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं ममता चौरसिया। आइए नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। महादेव की नगरी काशी कृष्ण भक्ति में लीन। श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर जगह जगह विविध आयोजन। भारतीय रेलवे की जनहित से जुड़े मांगों को लेकर कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल डीआरएम से मिला। VDIEA का 2 दिवसीय 55वां द्विवार्षिक अधिवेशन संपन्न। नारायण चटर्जी पुनः चुने गए अध्यक्ष। और श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर गंगा जमुनी तहजीब की काशी में दिखी मिसाल। और अब खबरें विस्तार से। इस्कॉन मंदिर वाराणसी द्वारा श्री कृष्ण जन्माष्टमी उत्सव हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी भव्य फूलों की सजावट के साथ मनाया जा रहा है। इस्कॉन मंदिर वाराणसी द्वारा श्री कृष्ण जन्माष्टमी का उत्सव हर वर्ष की भांति इस बार भी कृष्ण भक्ति से परिपूर्ण वातावरण के बीच मनाया जा रहा है। कोरोना के वैश्विक संकट को देखते हुए मंदिर प्रबंधन समिति द्वारा इस बार जन्माष्टमी महोत्सव में सोशल डिस्टेंसिंग का विशेष ध्यान रखते हुए मंदिर में श्रद्धालुओं को दर्शन हेतु विशेष व्यवस्था की गई थी। इस्कॉन मंदिर में जन्माष्टमी के अवसर पर पूरे मंदिर को देश विदेश से मंगाए गए सुंदर फूलों एवं भगवान के विग्रहों को वृंदावन के आकर्षक पोशाक से सजाया गया है। भगवान की प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में विशेष मंगला आरती की गई। 24 घंटे मंदिर परिसर में श्री कृष्ण जन्म के आनंद से भाव विभोर भक्तों द्वारा अखंड हरिनाम संकीर्तन किया गया। रविवार को हरे कृष्ण हरे राम संकीर्तन सोसाइटी द्वारा जन्माष्टमी महामहोत्सव विविध कार्यक्रमों के साथ शुरू हुआ। वैष्णव जनों की संस्था हरे कृष्ण हरे राम संकीर्तन सोसाइटी द्वारा श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर महमूदगंज स्थित माहेश्वरी भवन में आयोजित 3 दिवसीय महामहोत्सव का रविवार को भव्य शुभारंभ हुआ। कोरोना गाइडलाइन के तहत सीमित संख्या में सदस्यों द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम के दौरान ऐसा प्रतीत हुआ कि माहेश्वरी भवन के सभागार में ब्रज उतर आया है। महामहोत्सव के प्रथम दिन शाम 5:30 बजे से हरे कृष्ण महामंत्र एवं हरिनाम से प्रारंभ हुआ, जिसमें गायन सेवा अपने पारंपरिक वेशभूषा में पुलकित प्रभु जी, अशोक केसरी प्रभु जी तथा राजकुमार प्रभु जी द्वारा प्रस्तुत किया गया। तत्पश्चात तुलसी महारानी की आरती तुलसी कृष्ण प्रेयसी नमो नमः में अर्चन सेवा पुजारी श्री संजय प्रभु के नेतृत्व में अनीता माता जी तथा गायन जया माता जी ने किया। श्री गौर आरती एवं श्री नरसिंह वंदना में श्री नरसिंह भगवान की भावपूर्ण आरती हुई एवं महामंत्रों के गायन पर भक्तजन नाचते गाजते झूमते रहे। इस दौरान श्री श्री राधा गोविंद देव जी, श्री जगन्नाथ जी, बलदेव जी एवं सुभद्रा महारानी एवं चैतन्य महाप्रभु जी तथा शील प्रभुपाद के तैल चित्र को भव्य रूप से श्रृंगार एवं आकर्षक रूप से सजाया गया। इसके साथ श्री गुलाब प्रभु, सम्मानित बड़े प्रभु जी, रजनी माता जी, श्री मुकेश प्रभु जी, श्री गणेश प्रभु जी द्वारा श्री राधा गोविंद की प्रशंसा में वैष्णव भजनों की आकर्षक प्रस्तुति की गई। भजनों में यशोदा मैया से पूछे नंदलाला, राधा क्यों गोरी, कृष्ण क्यों काला, यशोमती नंदन व्रजवार नागर, मोहन से दिल क्यों दिल लगाया है, मैं जानू या वो जाने आदि भजनों पर भक्तगण भाव विभोर होकर नृत्य करने लगे। श्री राधा माधव गायन के पश्चात भोजन प्रसाद के साथ कार्यक्रम को विराम दिया गया। आज हम लोग जन्माष्टमी महामहोत्सव 3 दिवसीय कार्यक्रम कर रहे हैं, जिसमें प्रभु की तुलसी आरती, नरसिंह आरती, गौर आरती और राधा माधव भगवान की आरती, गायन, भजन, कीर्तन के साथ हम लोग मना रहे हैं। कल हम लोग नंद जन्म उत्सव मनाएंगे और परसों प्रभु का नंद उत्सव मनाएंगे।
सभी भक्त मिलजुल कर अपना गायन कर रहे हैं, प्रभु के आगमन में झूम रहे हैं, मस्ती से प्रभु का स्वागत में लगे हुए हैं। सोसाइटी परिवार के सभी भक्त सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए अपने सारी सेवाएं दे रहे हैं। श्री सत्यनारायण मंदिर के प्रांगण में काशी बाल सखा परिषद का 23वां स्थापना दिवस संपन्न हुआ। काशी बाल सखा परिषद वाराणसी का 23वां स्थापना दिवस श्री सत्यनारायण मंदिर बांसफाटक प्रांगण में संपन्न हुआ। कार्यक्रम का शुभारंभ श्री सत्यनारायण भगवान की आरती से हुआ। मंदिर के महंत श्री सत्यनारायण शास्त्री ने भगवान की आरती की। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि केशव जलान थे। सखा के संस्थापक वासुदेव अग्रवाल व सचिव निधि देव अग्रवाल ने सभी अतिथियों का अंग वस्त्र, माला, स्मृति चिन्ह देकर स्वागत किया। स्थापना दिवस पर पूरा मंदिर कामिनी व अशोक की पत्ती से सजाया गया। नन्हे बाल सखाओं ने भजन गीत मनमोहक रूप से कान्हा, गोप गोपिका, मीरा, सुदामा के वेश में सभी का मन मोह लिया। कार्यक्रम के संयोजक श्रीदेव मनोज अग्रवाल जी थे। संचालन विमल कुमार त्रिपाठी ने किया। कार्यक्रम में हेमदेव अग्रवाल, अर्जुन अग्रवाल, रवि कौशिक, मृत्युंजय चक्रवर्ती, रंजन चटर्जी, भुवन नारायण सिंह आदि उपस्थित रहे। हर वर्ष जन्माष्टमी के एक दिन पहले बाल सखा का स्थापना दिवस मनाते हैं। ये हम लोग का 23वां है। विगत 2 वर्षों में कोरोना के कारण हम लोगों ने इसको नहीं मना पाया था, लेकिन इस बार वाराणसी में कोरोना काफ़ी कम है। इसको देखते हुए सरकार की जो गाइडलाइन है 2 गज दूरी, मास्क से ज़रूरी का हम लोग पालन करते हुए आज सत्यनारायण मंदिर बांसफाटक पे हम लोगों ने हरियाली श्रृंगार करवाया है, जहाँ पे कामनी की पत्ती से भगवान का श्रृंगार हुआ है। साथ ही गुब्बारे हैं और छोटे छोटे बच्चे आज जो है भजन कीर्तन करेंगे एवं मनमोहक रूप में ये लोग सज के आए हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, कान्हा के रूप में, राधा के रूप में, गोपिकाओं के रूप में ये कार्यक्रम हो रहा है। ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय सेवा केंद्र पर जन्माष्टमी महोत्सव धूमधाम से मनाया गया। वाराणसी के श्री रामनगर कॉलोनी प्रजापति ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय सेवा केंद्र में जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर राजयोगिनी ब्रह्म कुमारी सरोज दीदी के द्वारा केक काटकर प्रसाद वितरण करके श्री कृष्ण जन्माष्टमी का आयोजन किया गया तथा दीदी ने बताया कि कोरोना की संभावित तीसरी लहर जो बच्चों पर ज़्यादा असर डालेगी ये सुनने में आ रहा है, इसलिए आज के इस पूजा पाठ को बहुत ही साधारण रूप में मनाया गया है। ये त्यौहार बच्चों के साथ मनाया जाता है। बच्चों के ना होने की वजह से इस कार्यक्रम को बहुत छोटे रूप में मनाया गया ताकि उसके अभिभावकों को भविष्य में कोई दिक्कत ना हो। कोरोना काल को देखते हुए तीसरी लहर बार बार ये याद दिलाया जा रहा है, तो हम लोगों को भी लगा कि बच्चों से ही प्रोग्राम बनते हैं। अगर बच्चों को कोई परेशानी होगी तो सारे पेरेंट्स भी परेशान हो जाएंगे, इसलिए इस जन्माष्टमी के प्रोग्राम को हम लोग बड़े शॉर्ट में कर दिए। आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी में हम लोगों ने भाई बहनों या जो स्टूडेंट हमारे रेगुलर के क्लास के हैं उन लोगों के बीच में ही प्रसाद वितरण हुआ, भोग लगा पर श्री कृष्ण जी को, केक कटिंग हुआ। ऐसे हम लोगों ने जन्माष्टमी मनाया। इस अवसर पर राजयोगिनी ब्रह्म कुमारी सरोज दीदी ने काव्य संग्रह ज्ञान रश्मि पुस्तक का विमोचन भी किया। दीदी ने बताया कि इसके लेखक ब्रह्म कुमार अमरनाथ पांडे ने इस पुस्तक में संस्था द्वारा अर्जित किए गए ज्ञान को एक पुस्तक में पिरो दिया है, जो बहुत ही नेक कार्य है। जो लोग चाहे इस पुस्तक के द्वारा प्रभु को प्राप्त कर सकते हैं और हमें ज्ञान को अर्जित कर सकते हैं। अमरनाथ पांडे जी, उनकी आज पुस्तक का विमोचन हुआ, जिस पुस्तक का नाम है ज्ञान रश्मि। इन्होंने जो इतने समय से, लंबे समय से ज्ञान को सुना, अपनाया, परमात्मा ने जो ज्ञान दिया था, तो उस ज्ञान को इन्होंने पंक्तिबद्ध करके एक तरीके में लिखा, जिससे कि अगर हम दूर दूर तक जाके परमात्मा का संदेश नहीं दे सकते हैं तो इस पुस्तक के माध्यम से भी हम परमात्मा का संदेश जन जन तक पहुंचा सकते हैं। जन्माष्टमी के अवसर पर राजयोगिनी ब्रह्म कुमारी सरोज दीदी ने कार्यक्रम का आयोजन किया और जन्माष्टमी के अवसर पर समस्त काशीवासियों और देशवासियों को बधाई देते हुए शुभकामना भी दी। इस अवसर पर मुख्य रूप से भ्राता ब्रह्म कुमार ON उपाध्याय, राज भाई, श्याम भाई, राजकुमार भाई, मुकेश भाई, ब्रह्म कुमारी चंदा दीदी, ब्रह्म कुमारी प्रीति दीदी, माता कृष्णावती आदि लोग उपस्थित रहे। काशी में गंगा जमुनी तहजीब की मिसाल बने वर्षों से अपने हुनर द्वारा कृष्ण जन्माष्टमी पर बाल गोपाल के मुकुट से लेकर साज सज्जा की वस्तुएं बड़ी सफाई के साथ बनाते हैं मुस्लिम कारीगर। जन्माष्टमी के पर्व पर भोले की नगरी काशी में गंगा जमुनी तहजीब की अनोखी मिसाल देखने को मिलती है। वाराणसी में कई पीढ़ियों से मुस्लिम बंधु श्री कृष्ण जन्माष्टमी के पर्व पर कान्हा के लिए मुकुट
और साज सज्जा का सामान तैयार करते हैं। इसके लिए मुस्लिम बंधु साफ सफाई का भी विशेष ख्याल रखते हैं। वाराणसी के कोयला बाजार इलाके में कई ऐसे परिवार हैं जो पीढ़ियों से ये काम करते आ रहे हैं। इनमें से ही एक है अक्षय खान। अक्षय खान खुद 40 साल से इस काम में जुटे हैं और उनका परिवार कितनी पीढ़ियों से इस काम को कर रहा है ये उन्हें भी याद नहीं है। अक्षय खान ने बताया कि जन्माष्टमी पर कान्हा के लिए वह जरदोजी के विशेष मुकुट के अलावा बाजूबंद, हार, मुरली और साज सज्जा का अन्य सामान तैयार करते हैं। काशी में तैयार होने वाले कान्हा के इस विशेष मुकुट की डिमांड वाराणसी, मथुरा, वृंदावन के अलावा दिल्ली और राजस्थान तक है। हमारे कई पीढ़ी से बना रही हुई हम नहीं बता पाएंगे क्योंकि इतना हमको ध्यान नहीं है। इस समय क्या क्या आप लोग बना रहे हैं? भगवान का जितना भी मुकुट बनता है सब बनाते हैं। इसमें खास करके कृष्ण जी के लिए बनता है, ठाकुर जी के लिए। क्या क्या बना रहे हैं? उनका पोशाक है, मुकुट है, बेल्ट है, चूड़ी है, कुंडल है, तेजकिरण है, बांसुरी है। मुस्लिम कारीगर आरिफ जमाल ने बताया कि इस काम में पहले की तरह अब मुनाफा और कारीगरी नहीं रह गई है, लेकिन अपनी कला के साथ गंगा जमनी तहजीब को कायम रखने के लिए वो इस काम को कर रहे हैं। भगवान के इस काम के लिए हम लोग सफाई और स्वच्छता का विशेष ख्याल भी रखते हैं। हम लोग मुस्लिम हैं फिर भी हिंदू काम करते हैं, अच्छा लगता है। भगवान का सारा श्रृंगार बनाते हैं, मुकुट है, बाजू है और दामनी है, ये सब मतलब भगवान का पूरा श्रृंगार है। ये हम लोग बनाते हैं, हम लोग को अच्छा लगता है। फिर हम लोग को सही से मजदूरी नहीं मिल पाती है। कितने पीढ़ियों से ये काम करते हैं आप? ये बहुत पीढ़ियों से काम करते हुए चले आ रहे हैं, लेकिन हम अभी तो 15 साल हुआ है, 12-15 साल में हुआ है, अभी हम यही कर रहे हैं। और यहाँ वक्त चला है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वाराणसी लाइव, सच के साथ। गंगा की लहरों से गलियों के छोर तक, जनता के जोर से बाजारों के शोर तक, सर्किट हाउस और पुलिस कमिश्नरेट तक हम करेंगे सबकी बात। देखिए मेरे साथ बनारस की बात। कोरोना वायरस ने देश में एक बार फिर से रफ्तार पकड़ ली है। ऐसे में जरूरी है कि सभी लोग पूरी एहतियात बरतें। घर से बाहर निकलते समय मास्क का सदैव प्रयोग करें। समय समय पर हाथों को सैनिटाइजर से सैनिटाइज करें। ज्यादा भीड़ भाड़ वाली जगहों में जाने से बचें। 2 गज की दूरी का पालन करें। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। जनहित में जारी वाराणसी लाइव। वाराणसी लाइव, सच के साथ। और ब्रेक के बाद पुनः आपका स्वागत है। VDIEA के 2 दिवसीय 55वें द्विवार्षिक अधिवेशन का नई कार्यकारिणी के गठन के साथ समापन हुआ। वाराणसी डिविजनल इंश्योरेंस एम्प्लॉइज एसोसिएशन के 2 दिवसीय 55वें द्विवार्षिक अधिवेशन के समापन अवसर पर रविवार को नई कार्यकारिणी का गठन किया गया। भेलुपुर स्थित LIC मंडल कार्यालय के सभागार में चुनाव अधिकारी परमेश्वर बनर्जी ने पदाधिकारियों की घोषणा की। सर्वसम्मति से नारायण चटर्जी अध्यक्ष व विनोद कुमार श्रीवास्तव महामंत्री चुने गए। उपाध्यक्ष पद पर राकेश गुजराती, DC सिंह, राजू कन्नौजिया, श्यामचरण शुक्ला, संयुक्त मंत्री अशोक कुमार, जितेंद्र कुमार, पंकज गुप्ता, सुमंत कुमार, JP यादव, विमलराज संगम, शशिकांत पांडे, शरद वर्मा, कोषाध्यक्ष पद पर शैलेंद्र मेहरोत्रा, सह कोषाध्यक्ष पर भानु श्रीवास्तव व परमानंद सिंह, सचिव मंडल में मनीष कुमार सिंह, रामजी तिवारी, आनंद कुमार, अभिरूप चटर्जी व अतुल साहू चुने गए। नॉर्थ सेंट्रल जोन इंश्योरेंस एम्प्लॉइज फेडरेशन के अध्यक्ष संजीव शर्मा व महासचिव विवेक सिंह ने कहा कि सरकार सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों BPCL, HPCL, LIC, GIC का विनिवेश करने की नीति बना रही है। इससे देश में बेरोजगारी बढ़ेगी। फेडरेशन के महामंत्री राजीव निगम ने कहा कि केंद्र सरकार ने साल 2015 में संसद में कहा था कि सार्वजनिक क्षेत्र की बीमा कंपनियों में सरकारी हिस्सेदारी 51% से कम नहीं की जाएगी, लेकिन अब इसके उलट हो रहा है। इस दौरान क्लास 1 फेडरेशन के जोनल अध्यक्ष राजेश उपाध्याय, पेंशन एसोसिएशन के अध्यक्ष VK सिंह मौजूद रहे। VDIEA के 55वें द्विवार्षिक महाधिवेशन में जो 21 प्रस्ताव पारित हुए हैं, ये 21 प्रस्ताव में सबसे मुख्य प्रस्ताव है निजीकरण का विरोध करना, निजीकरण वापस हो, FDI वापस हो, पॉलिसी में जो GST जोड़ा गया है वो वापस हो और IPO
IPO का ऐसा फंडा है कि LIC का मालिक अब तक पॉलिसी होल्डर है और LIC को संरक्षण भारत सरकार देती है। भारत सरकार कह रही है मैं इसको ओपन कर दूंगा, आप जो भी इसके शेयर खरीदेंगे, जो 51% तक खरीद लेंगे वो इसके मालिक कहलाएंगे। तो हिंदुस्तान में अडानी अंबानी सब कुछ खरीदते जा रहे हैं। कल अगर अडानी अंबानी 51% से ज़्यादा शेयर होल्डर हो जाएंगे LIC के, वो मालिक कहलाएंगे, तो सारा इंफ्रास्ट्रक्चर बदल जाएंगे। LIC हिंदुस्तान के नागरिकों का रोजगार का साधन है। 13 लाख से ऊपर यहाँ जो पॉलिसी होल्डर है उनको सेवा दे रहे हैं हमारे एजेंट लोग। 13 लाख एजेंट काम कर रहे हैं, 1.25 लाख आपके कर्मचारी अधिकारी काम कर रहे हैं, रोजगार जनरेट हो रहा। हम ये लड़ाई आगे आने वाले नस्ल की लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारी नियुक्ति अब पूरी हो चुकी है, हम अपना नौकरी पूरा कर रहे हैं। हम जो अब लड़ रहे हैं, हड़ताल कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, सड़क जाम करेंगे आगामी दिनों में, तो ये आगामी दिनों के नस्ल का रोजगार बना रहे, बेरोजगारों को रोजगार मिले, उसकी लड़ाई है। इसके लिए हमने जो 21 प्रस्ताव पारित किए हैं उसमें मुख्यतः IPO, न्यूनतम मजदूरी आदि है। साथ ही नए सत्र का चुनाव भी हुआ। उस चुनाव में नारायण चटर्जी, जब मैं स्वयं हूँ अध्यक्ष के रूप में चुना गया हूँ, विनोद श्रीवास्तव मंडल महामंत्री के रूप में और शैलेंद्र मेहरोत्रा कोषाध्यक्ष के रूप में, ये प्रमुख पद है, ये 3 पद चुने गए हैं। हम उम्मीद करते हैं कि भारत सरकार हमारी जो ये निजीकरण की नीति वापस हो और समाजवाद कायम हो, साम्राज्यवाद खत्म हो। LIC का जो वर्तमान स्वरूप है PSU सेक्टर के रूप में ये बना रहे। पराणकर भवन में 21वीं सदी और मुंशी प्रेमचंद साहित्य व पत्रकारिता विषयक संगोष्ठी का आयोजन हुआ, जिसमें दुर्गा प्रसाद श्रीवास्तव समाज सेवी का नागरिक अभिनंदन हुआ। साहित्य सेवा समिति वाराणसी के तत्वावधान में 21वीं सदी और मुंशी प्रेमचंद साहित्य व पत्रकारिता विषयक संगोष्ठी एवं समाज सेवी डॉक्टर दुर्गा प्रसाद श्रीवास्तव का नागरिक अभिनंदन पराणकर स्मृति भवन मैदागिन वाराणसी में संपन्न हुआ, जिसमें नगर के साहित्यकार, पत्रकार, शिक्षाविद, चिकित्सक, विधिवेत्ता एवं समाजसेवी बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। लोगों ने कालजयी रचनाकार उपन्यास सम्राट को पुष्प अर्पित कर याद किया। मुंशी जी के सामाजिक एवं साहित्यिक सरोकारों को संवारने और आगे बढ़ाने में अमूल्य योगदान देने वाले उनके वंशज दुर्गा प्रसाद का नागरिक अभिनंदन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए समाजवादी चिंतक प्रोफेसर अनिल उपाध्याय ने कहा, साहित्य व पत्रकारिता की समृद्धि एवं विकास का रास्ता सामाजिक सरोकार से होकर गुजरता है, जिसकी झलक मुंशी प्रेमचंद के सरोकारों में देख सकते हैं। मुख्य अतिथि चंद्रभाल सुकुमार ने कहा, मुंशी जी न्यायविद थे, अपने साहित्य से कानून को रास्ता दिखाते थे। मुख्य वक्ता प्रोफेसर अनुराग दवे ने कहा, आज 21वीं सदी में मुंशी प्रेमचंद की साहित्य प्रसंगिक है, उनके साहित्य में समाज केंद्रित है। विशेष अतिथि प्रोफेसर रमेश चंद, डायरेक्टर कृषि संस्थान BHU ने कहा, मुंशी प्रेमचंद के साहित्य की चिंगारी बुझी नहीं, उसे हवा में देव प्रज्वलित करते हुए स्वागत भाषण समाजवादी चिंतक विषयक विजय नारायण पांडे, राधेश्याम सिंह, अनिल श्रीवास्तव, प्रोफेसर दिवाकर लाल, प्रदीप कुमार आदि लोग संबोधित किए। संयोजन संचालन कवि डॉक्टर जयशंकर जय ने किया। धन्यवाद राजीव कुमार सिंह ने किया। पिछले कई दिनों से अंध विद्यालय के बंद होने के विरोध में छात्र धरनारत थे। प्रशासन ने धरने पर बैठे छात्रों में से कुछ छात्रों को हटाया, जिससे अन्य छात्रों में आक्रोश का माहौल है। हनुमान प्रसाद पोद्दार अंध विद्यालय के बंद होने के विरोध में छात्र विद्यालय के बाहर दुर्गा कुंड का रास्ता जाम कर धरना प्रदर्शन कर रहे थे। छात्रों के विरोध पे व्यापारियों ने भी धरना शुरू कर दिया था। रविवार आधी रात के बाद करीब 2 बजे ADM और सिटी SCP की अगुवाई में धरना स्थल से 12 छात्रों को पुलिस ने जबरन उठा लिया। जैसे यह जानकारी अन्य छात्रों को मिली तो BHU के अलग अलग छात्रावासों में रह रहे दृष्टिबाधित छात्र भड़क गए। BHU गेट पर पहुंचकर प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। उधर दृष्टिबाधित छात्रों के BHU गेट पर पहुंचने की सूचना मिलते ही कई थानों की फोर्स पहुंच गई और उन्हें बाहर जाने से रोक दिया। छात्रों ने जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन पर मनमानी का आरोप लगाया है। हमसे बात हो गई है, हम सुबह तक धरना साइड कर लेंगे, लेकिन वो रात में हमारे साथियों को उठा के ले गए, पता नहीं कहाँ ले गए, जाने क्यों ले गए। जब हम कुछ अच्छा करने चलते हैं, हमारे लगभग 10 साथी हैं सर। कल मंत्री जी से भी मुलाकात हुई? जी सर, मंत्री जी से कहा था कि आप धरना खत्म करो। हमने कहा कि आप कोई आश्वासन नहीं दे रहे हैं, लेकिन हम जरूर कह रहे हैं कि हम अपना धरना रोड के किनारे कर लेंगे। उन्होंने कहा था ठीक है। दिव्यांग कल्याण अधिकारी आए थे धरना स्थल से, उन्होंने घोषणा भी किया था कि हम धरना किनारे करेंगे। बेलूपुर CO ने कहा था कि हम आपको साइड में जगह देंगे जहाँ व्यापारी कर रहे हैं, या तो हम आपको पुलिस चौकी के पीछे देंगे। उन्होंने कोई जगह देने की बात नहीं की, फिर भी हमने कहा था कि हम सुबह किनारे कर लेंगे।
लेकिन रात में हमारे साथी सो रहे थे, ये लोग जबरदस्ती कितने बजे रात में कार्रवाई की? ये 2-2:30 बजे तक 2 से 2:30 बजे हमारे साथियों को ये लोग उठा के ले गए। उदय प्रताप कॉलेज के पूर्व छात्र संघ उपाध्यक्ष सत्यम प्रकाश राय व छात्रा प्रिया राय के साथ हुए अन्याय के खिलाफ छात्र नेता राजू सिंह के नेतृत्व में सांसद अतुल राय का पुतला दहन किया गया। उदय प्रताप कॉलेज के छात्र नेताओं ने पूर्व छात्र संघ उपाध्यक्ष रहे सत्यम प्रकाश राय और पूर्व छात्र संघ महामंत्री प्रत्याशी रही स्वर्गीय प्रिया राय को जल्द न्याय दिलाने के लिए सरकार से गुहार लगाई और छात्र नेताओं ने बलात्कारियों को फांसी देने के लिए भी कहा। घोसी के सांसद अतुल राय जो बलात्कार केस में जेल में बंद है, उनका पुतला उदय प्रताप कॉलेज के गेट पर फूंका गया। सभी छात्रों ने अतुल राय मुर्दाबाद, बलात्कारियों को फांसी दो का नारा लगाते हुए छात्र नेताओं ने विरोध किया और राजीव सिंह बुलेट ने सरकार से अनुरोध किया कि जो भी इन सब में संलिप्त है उसके ऊपर 306 का धारा लगाकर उन्हें जेल भेजा जाए, जिसमें मुख्य रूप से राजीव सिंह बुलेट, विशाल उपाध्याय, नीलेश मिश्र, अमन सिंह, पूर्व महामंत्री मंगेश दुबे सहित अन्य सभी छात्र उपस्थित रहे। सोमवार को वाराणसी कांग्रेस का एक प्रतिनिधिमंडल पूर्वोत्तर रेलवे डीआरएम रामाश्रय पांडे से आम जनता से जुड़े 4 सूत्रीय मांगों को लेकर मिला। सोमवार को वाराणसी कांग्रेस का एक प्रतिनिधिमंडल छावनी परिषद के पूर्व उपाध्यक्ष शैलेंद्र कुमार सिंह, वरिष्ठ कांग्रेस नेता राकेश चंद्र शर्मा एवं भगवान सिंह के नेतृत्व में पूर्वोत्तर रेलवे के डीआरएम रामाश्रय पांडे से आम जनता से जुड़े 4 सूत्रीय मांगों को लेकर मुलाकात की। इस दौरान डीआरएम महोदय ने कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल को आश्वस्त किया कि ये यथाशीघ्र किसान, गरीब और मजदूरों के हित से जुड़ी मांगों को दूर करने का प्रयास करेंगे। कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल में डॉक्टर नृपेंद्र नारायण सिंह, ज्ञान प्रताप सिंह, राजकुमार सिंह, उपेंद्र कुमार सिंह, शुभम राय, अरविंद भारद्वाज आदि लोग मौजूद रहे। मैदानी क्षेत्र के दुकानदार इन दिनों सीवर के बहते गंदे पानी से काफी परेशान है। नगर निगम में शिकायत के बाद भी समस्या का निस्तारण नहीं हुआ। मोदी के संसदीय क्षेत्र काशी के मैदागिन में सड़क पर लगभग महीने भर से सीवर के बहते पानी से लोग परेशान हैं। वहीं रोजाना दुकानदारों को भी दुकान खोलने में खासा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। दुकानदारों की माने तो नगर निगम से कई बार शिकायत भी कर दिया गया है, लेकिन अब तक सीवर के बहते पानी से उनको निजात नहीं मिल सका है। उन्होंने ये भी कहा कि जब तक पूरा पाइप नहीं बदला जाएगा तब तक सीवर ऐसे ही बहता रहेगा और हम लोग को रोजाना ऐसे ही परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। पूरा पानी सीवर का लग जा रहा है, नगर निगम वाले सुन रहे हैं, ना कोई सुन रहा है। जब आते हैं बस हो जा रहा है कि आज हो जाएगा, कल हो जाएगा, मगर कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। अब सांसदीय क्षेत्र है, मोदी का सांसदीय क्षेत्र है, अब कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। खाली आदमी कह रहा है कि आज होगा, कल होगा, परसों होगा, खाली यही कहा जा रहा है, आश्वासन खाली दिया जा रहा है और कोई काम नहीं हो रहा है। पानी यहाँ बहुत जाम लगा हुआ है, सीवर का पानी बह रहा है, कोई सुनवाई हो नहीं रहा है। हम लोग रोज़ आ रहे हैं, रोज़ परेशान हैं, आ रहे हैं, करे हो जाएगा, हो नहीं रहा है। रोज़ आ रहे दुकान खोल रहे हैं हम लोग, कोई ग्राहक पत्ता नहीं आ रहा है एकदम। हम लोग सुबह से परेशान है रात तक। रोज़ सीवर का आगे नाले में पानी नहाए, उसी तरह नहा धो के हमें फिर सीवर दुकान खुला गया। हम लोग कोई समस्या समाधान नहीं हो रहा है। जन कल्याण परिषद संस्था द्वारा 1 सितंबर को स्वर्गीय कवि श्री कृष्ण तिवारी जी की जयंती मनाई जाएगी। जन कल्याण परिषद के प्रदेश अध्यक्ष गंगा सहाय पांडे ने रामकटोरा स्थित अन्नपूर्णा रेस्टोरेंट में आयोजित पत्रकार वार्ता में संस्था द्वारा सितंबर माह में आयोजित होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी देते हुए बताया कि 1 सितंबर को 9 गीतकार स्वर्गीय श्री कृष्ण तिवारी की जयंती एवं पूर्व सांसद रत्नाकर पांडे की पुण्यतिथि, 3 को पंडित कमलापति त्रिपाठी एवं तबला वादक पंडित किशन महाराज की जयंती, 5 को शिक्षक दिवस, 7 को चंद्रा त्रिपाठी बहूजी की पुण्यतिथि, 9 को भारतेंदु हरिश्चंद्र की जयंती, 12 को पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वर्गीय श्यामलाल यादव की जयंती समारोह, 17 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्म समारोह, 18 को भारत रत्न स्वर्गीय डॉक्टर भगवान दास की पुण्यतिथि, 23 को कवि स्वर्गीय रामधारी सिंह दिनकर की जयंती, 26 को पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का जन्म दिवस, 27 को राजा राम मोहन राय की पुण्यतिथि, 28 को शहीद भगत सिंह की जयंती का आयोजन संस्था द्वारा किया जाएगा। 1 तारीख को श्री कृष्ण तिवारी जी की जयंती है, 3 को पंडित कमलापति जी की जयंती है, 3 को ही पंडित किशन महाराज की जयंती है। इसी तरह अनेकों कार्यक्रम 1 माह के भीतर हम करने जा रहे हैं। और इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का यह प्रसारण यहीं समाप्त होता है। ममता चौरसिया को दे इजाजत। नमस्कार। लाइव
सच के साथ।